तो अब बात करते हैं बयानबाजियों की। जब बात हो रही है तो एक और बयान की बात करते हैं, और बयान दिया गया हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। आरोप लगाए गए इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस पर जो है वो प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि ये पाप ही इन्हें ले डूबेंगे, और भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग फिनिश हो गई। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो करे उसको टांग दो, यही है इसका इलाज। कांग्रेस अपने रंग दिखाने लग गई है। अभी तो सूचना के पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी होना नहीं है। केवल सपनों में और हवा में अपने आप को सरकार समझने लग गए हैं। तभी इनका ये हाल है। लोगों को सोचना होगा कि क्या कांग्रेस का गुंडा राज दोबारा प्रदेश में लाया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना वो समझा पा रहे हैं कि वो जातिगत गणना क्यों करवाना चाहते हैं। जहां तक मुझे लगता है, और जो इनका किरदार भी रहा है, विभाजन हुआ देश का, इन्होंने धर्म के आधार पर करवाया। 10 लाख लोगों के कत्ल का आरोप है इनके ऊपर। फिर इन्होंने 1984 में सिखों को मरवाया। 3400 सिख शहीद हुए उसके दौरान। और राहुल गांधी जी के पिताजी ने खुद उसको सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो अब बात करते हैं बयानबाजियों की। जब बात हो रही है तो एक और बयान की बात करते हैं, और बयान दिया गया हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। आरोप लगाए गए इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस पर जो है वो प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि ये पाप ही इन्हें ले डूबेंगे, और भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग फिनिश हो गई। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो करे उसको टांग दो, यही है इसका इलाज। कांग्रेस अपने रंग दिखाने लग गई है। अभी तो सूचना के पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी होना नहीं है। केवल सपनों में और हवा में अपने आप को सरकार समझने लग गए हैं। तभी इनका ये हाल है। लोगों को सोचना होगा कि क्या कांग्रेस का गुंडा राज दोबारा प्रदेश में लाया जाएगा।
देखिए राहुल गांधी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना वो समझा पा रहे हैं कि वो जातिगत गणना क्यों करवाना चाहते हैं। जहां तक मुझे लगता है, और जो इनका किरदार भी रहा है, विभाजन हुआ देश का, इन्होंने धर्म के आधार पर करवाया। 10 लाख लोगों के कत्ल का आरोप है इनके ऊपर। फिर उन्होंने 1984 में सिखों को मरवाया, 3400 सिख शहीद हुए उसके दौरान। और राहुल गांधी जी के पिताजी ने खुद उसको सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है,